अच्छा, दौरा पर क्या कोई लाट साहब हैं? किसी पार्टी के वो एमपी हैं, तो 100-12 में रीजन क्या है? 30% किए थे समझौता, उसी लालू से समझौता किए थे जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन में पैदा हुए थे। यहाँ कोई नीति सिद्धांत नहीं है, घोटाले में फंसे हुए हैं। बात जान लीजिए कि कांग्रेस है नहीं। जो 1885 में कांग्रेस बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, और उस कांग्रेस पार्टी का विजन था राष्ट्रवाद। नमस्कार, अशोका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। देखिए, बिहार कांग्रेस को प्रभारी मिल गया है कृष्ण अल्लवारू जी। जी हाँ, वो 3 दिवसीय कार्यक्रम में पटना आए और तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे कांग्रेस की सियासत में हलचल मचने वाली है, और हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस को क्या इससे मजबूती मिलेगी। हमारे साथ हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट उमेश तिवारी जी। सीधा इनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं, सर क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के प्रभारी बदल देने से कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति बिहार में हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कारण क्या है कि न इसके पास नेता है, न नियत है, न कार्यक्रम है, न इसका कोई अपना विजन है। तो ये सिर्फ प्रभारी बदल दे या अपना अध्यक्ष बदल दे, उसका आंतरिक मामला है। और बार बार आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस, ये इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस को बने हुए 47 साल हो रहे हैं, 46 साल। 1979 में इंदिरा कांग्रेस बनी है। तो इसलिए आप लोग पहले इसमें सुधार कीजिए कि पूछने के पहले कहिए कि इंदिरा कांग्रेस के प्रभारी आए हैं, न कि कांग्रेस के प्रभारी आए हैं। कांग्रेस तो समाप्त हो गई 1979 में। अब तो कांग्रेस 1885 वाली है नहीं, तो इससे कोई विशेष उम्मीद रखना बेकार है। और कांग्रेस लालू जी के साथ सत्ता में रही, नीतीश जी के साथ सत्ता में रही, क्या विकास की? एक बात याद रखिए, देश 1947 में आजाद हुआ और अब 78 वर्ष होने जा रहे हैं। हमारी उपलब्धि यही है इस देश की कि 78 वर्ष की आजादी में आज भी लोग 5 किलो चावल के लिए डीलर के यहाँ लाइन में खड़े होते हैं। यही उपलब्धि है। आज भी यहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं सरकारी स्कूल में। एक बच्चे खिचड़ी खाने जाते हैं, पढ़ाने के नाम पर नहीं बुलाया जाता है, खिचड़ी खाने के नाम पर बुलाया जाता है। तो जहाँ इतनी बड़ी त्रासदी हो कि लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े होते हों मुफ्त के, और बच्चे खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाते हों, तो फिर क्या कांग्रेस से उम्मीद की जाएगी? कांग्रेस सत्ता में रही, अधिकांश समय रही, बाद में इंदिरा कांग्रेस सत्ता में रही, लालू जी के साथ ही सत्ता में रहे और नीतीश कुमार के साथ भी रहे। तो प्रभारी से कोई उम्मीद नहीं है और न उम्मीद रखने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि कांग्रेस पहले जैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं रही है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे उसकी जो सियासत है वो कहीं ना कहीं जो है वो वापस आ जाए? पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि कांग्रेस है नहीं। जो 1885 में कांग्रेस बनी थी, वह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, और उस कांग्रेस पार्टी का विजन था राष्ट्रवाद। ये तो परिवारवादी पार्टी है। इंदिरा गांधी 1979 में अपने लिए पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होकर के। तो जो आदमी अभी यह नहीं मान रहा है कि उसको बने हुए 46 वर्ष होने जा रहे हैं, तो फिर कैसे आप कह रही हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का विजन होगा? यह परिवारवादी पार्टी है। अभी देखिए ना, एक स्टेटमेंट आया है कि अगर पार्टी हारेगी तो उसकी किसी राज्य में, तो उसकी जिम्मेवारी प्रभारी की होगी, और पार्टी जीतेगी तो किसकी होगी? हार की जिम्मेवारी प्रभारी की होगी, और जीत का लड्डू किसके हाथ जाएगा? तो जहां इतनी विरोधाभास है, ये परिवारवादी लोग हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, और परिवारवाद राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। अच्छा, तो बिहार प्रभारी आ गए हैं कृष्ण अल्लवारू जी। उन्होंने कल सीधा चेताया है कि अब इधर उधर की बातें जो हैं वो नहीं होगी, काम किया जाएगा। क्या काम करेंगे आप बता दीजिए? जंगल राज के पुरोधा हैं, लालू जी उनसे अपना रिलेशन ब्रेक कर लेंगे? या नीतीश जी जो कांग्रेस के राजनीतिक विचारधारा के विपरीत पैदा हुए, उनसे अपना संबंध नहीं बनाएंगे? आप बता दीजिए।
यहाँ नीति और सिद्धांत की राजनीति नहीं है। यहाँ अपने अपने औलाद और परिवार को बढ़ाने की बात है कि हमारा परिवार और औलाद कैसे बढ़ेगा। इसलिए कांग्रेस का यह कहना बिल्कुल तथ्यहीन है, उस पर भरोसा मत कीजिए। वो क्या कहेंगे, क्या यहाँ करेंगे, आप बता दीजिए। क्या बच्चे इस खिचड़ी खाने से वंचित हो जाएंगे? क्या प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या जंगल राज समाप्त हो जाएगी? क्या बिहार में जो 353A धारा लगाए नीतीश जी कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के एवज में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उसे वापस ले लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपनी राजनीति की बात और फायदे की बात कर रहे हैं। इसलिए आप कांग्रेस की बात मत कीजिए, इंदिरा कांग्रेस की बात कीजिए। राहुल गांधी की बात करें, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी नेता तो है नहीं, एक परिवार का युवराज है। तो कांग्रेस का वो अध्यक्ष बने चाहे महासचिव बने, ये इंदिरा कांग्रेस है, ये पारिवारिक पार्टी है। इसलिए आप इसकी तुलना 1885 के कांग्रेस से मत कीजिए। ये भ्रम में मत रहिए। आप पढ़िए ना, ये लिखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इंदिरा। तो ये तो पारिवारिक पार्टी है, तो राहुल गांधी से क्या उम्मीद करें? आप बताइए, आप बता दीजिए। आप एक बात बताइए, अभी अमेरिका ने अपने नीति के तहत भारतीयों को हाथ पैर में जंजीर लगा करके बाहर कर दिया है। एक भी अमेरिकी सांसद या अमेरिकी जनता ने इसका विरोध किया है? अगर ये बात भारत में आ जाए और यहाँ के घुसपैठियों को बाहर भारत सरकार निकाले, तो आपके यहाँ के आधे से अधिक सेकुलर लोग, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, ये परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और लेफ्टिस्ट कहने वाले लोग छाती पीटने लगते हैं। यही अंतर है विदेश में और आपके यहाँ। तो राहुल गांधी उसमें भी छाती पीटेंगे। वो तो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते। इस साल में दूसरी बार जो है वो बिहार आए हैं, क्या लग रहा है कि आना जाना उनका काम है, फ्री है, उनसे क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा, उनकी बात पर क्या भरोसा कीजिएगा। विदेश में जाएंगे तो भारत के खिलाफ बोलेंगे, यहाँ आएंगे तो भारत की नीति के खिलाफ बोलेंगे। आप पूछो ना कि क्या राहुल गांधी इस बात को मान रहे हैं कि कश्मीर से 370 धारा और 35 से हटा करके सरकार ने अच्छा काम किया? पूछ लो। जो आदमी देश के बारे में ही नहीं सोचता है, उससे क्या उम्मीद की जाएगी? बिहार के बारे में तो लग रहा है कि सोच रहे हैं, तभी 1 महीने में 20 दिन में दूसरी बार दौरे पे आए। 50 दौरा पर क्या कोई लाट साहब हैं? किसी पार्टी के वो MP हैं, तो 100 बार में विजन क्या है? अरे उसी नीतीश से न किए थे समझौता, उसी लालू से न समझौता किए थे जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन में पैदा हुए थे। यहाँ कोई नीति सिद्धांत नहीं है, घोटाले में फंसे हुए हैं। तो जो परिवार का प्रत्येक मेंबर घोटाला में फंसा है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सारा मामला कोर्ट में है, बेल पर है। इसलिए कोई उम्मीद मत कीजिए। आना जाना लगा रहता है, लगा रहेगा। यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जो चार्जशीटेड है, जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है, जिसके ऊपर FIR है, वही नेता कहला रहा है। ये लिमिटेड कंपनी है। तो साफ तौर पे आपने इनका राय सुना, आपकी भी राय होगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ अशोका न्यूज पे। धन्यवाद।